नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दक्षिण दिल्ली के देवली विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ बलबीर सिंह जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं और आज कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। धन्यवाद। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति आई है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी विरोध करती हुई नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ऐसा मानना है कि ये नीति के माध्यम से जो अवैध शराब की बिक्री है उस पर रोक लगाने का प्रयास आम आदमी पार्टी करेगी, दिल्ली सरकार करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनका विरोध कर रही है। आखिर क्यों आप लोग इनकी इस नीति से नाराज़ हैं, नाखुश हैं? देखिए, ये दिल्ली की आबकारी नीति, ये दिल्ली की एक विनाशकारी नीति सामने आई है। युवाओं को शराब पीने की आदत डालने का एक और ये केजरीवाल सरकार एक इंतजाम कर रही है। जहाँ तक जितने आप देखेंगे कि जितने क्राइम होते हैं उसमें ज़्यादातर क्राइमों में हमारे युवा लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। आप अगर देखेंगे तो उसमें 20-21 साल, 22 साल, 25 साल के लोग, पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी की थी कि 25 साल से जिसकी ज़्यादा उम्र है वही शराब खरीद सकता है, लेकिन अब अगर सरकार ने इसको ही ये कानून बना दिया कि 21 साल के व्यक्ति भी, 21 साल के बच्चे भी शराब ले सकते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि 21 साल की आड़ में 15 साल का बच्चा भी वहाँ पे शराब लेने लगेगा। और जब इतने यंग बच्चे शराब पिएंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि देश की कानून व्यवस्था, दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली में जितने क्राइम हो रहे हैं उनकी क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसका पूर्ण रूप से इसका विरोध कर रही है। निजी हाथों में देने, जो शराब के ठेके हैं उनको निजी हाथों में देने पे भी आप लोग विरोध कर रहे हो, वार्डों में शराब के ठेके खोलने पे भी आप लोग विरोध कर रहे हो, तो क्या देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी तक दिल्ली के 272 वार्ड में से तकरीबन 80 वार्डों में शराब के ठेके हैं। अब ये केजरीवाल सरकार क्या चाहती है? ये पूरी दिल्ली की जनता को शराब के पीने के लिए धकेलना चाहती है क्या? ये इसको प्राइवेटाइज करके घर घर में शराब बांटना चाहती है। इसीलिए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि अगर केजरीवाल की चले तो ये घर घर में भी शराब बिटवाने का इंतजाम कर सकता है। तो हम इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि इसकी तो पॉलिसी ऐसी है। देखिए, ये पैसे बांटता है फ्री में, ये दिल्ली के विकास की बात नहीं करता, ये दिल्ली के पैसों को और राज्यों में जाके प्रचार प्रसार में खर्च कर रहा है। तो हम कहते हैं कि अगर इसको, देखिए, दिल्ली के लिए फंड्स इकट्ठा करना है तो कम से कम युवाओं की शक्ति का यूज़ करे एक प्रॉपर पॉजिटिव वे में। ये लोगों को शराब पिला के पैसे इकट्ठा करना चाहता है। दिल्ली में ऑलरेडी तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री होती है और जिस प्रकार से इस केजरीवाल सरकार ने अब नए टारगेट्स रखे हैं, चाहता है कि 7,500 करोड़ रुपए की शराब की सेल हो। जब शराब की सेल इतनी होगी, शराब की बिक्री इतनी बढ़ेगी तो कौन पिएंगे? और जब युवाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा तो हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते रहेंगे और हम ऐसी नौबत सरकार के लिए खड़ी कर देंगे कि एक भी नया ठेका पूरी दिल्ली में नहीं खोलने देंगे। सर, दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने वाला बिल आप लोगों ने कानून बना दिया है, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही हैं। आखिर क्यों आप लोग दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं? इससे पहले भी आप लोगों ने 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे, अपने हक की लड़ाई उन्होंने 3 साल तक लड़ी, कोर्ट ने उनको उनका अधिकार दिया, उसके बावजूद आप फिर उनके अधिकारों को कम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि दिल्ली पूरे देश की राजधानी है। यहाँ पे पूरे विदेशों के सारे एम्बेसीज़ के ऑफिस हैं, दिल्ली के पूरे हर एक स्टेट के ऑफिस हैं और कोई भी केजरीवाल ने अगर विकास के लिए कोई बात की है तो उसके लिए कभी कोई विरोध नहीं किया गया। एलजी ने हमेशा उनका सहयोग दिया गया है। अभी जो कानून बनाया गया है, देखिए, बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं वो दिल्ली सरकार के हाथ में ही नहीं है, लेकिन केजरीवाल बार बार, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में बीजेपी की, कभी ऐसा विरोध नहीं हुआ। ये जो केजरीवाल जब से यहाँ पे सरकार में आया है, ये आप देखते हैं किस प्रकार के कार्य करते हैं। ये विकास को छोड़ के बाकी सब काम ये दिल्ली में करना चाहते हैं और जब ये ऐसा काम करेंगे तो केंद्र सरकार को भी ऐसे कुछ कदम उठाने पड़े हैं जिससे दिल्ली में रहने वाले बहुत से दूसरे स्टेट, दूसरे राज्यों के लोग, विदेशों की एम्बेसियों के लोग, सबको एक इस प्रकार की व्यवस्था, अराजकता ना खड़ी कर दे केजरीवाल कि उन लोगों को रहना यहाँ पे दूभर हो जाए। इसीलिए इस प्रकार के कुछ कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे। देखिए, इन्होंने किस प्रकार के काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने पीछे घोषणा कर दी कि हम घर घर राशन भिजवाएंगे। आप देख रहे हैं इसकी योजनाएं क्या हैं। ये घर घर राशन नहीं जा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो गुंडा बदमाश लोग हैं वो राशन नहीं देंगे घर पे, उसके बदले में पैसे लेंगे। आज इन्होंने बहुत सारी सेवाएं
कर दिए कि टाइम बाउंड, लेकिन आप देख रहे हैं एक्चुअल रियलिटी क्या। आप फ़ोन करिए, आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाना है तो पैसे चाहिए, आपको ज़मीन का म्यूटेशन करानी है तो पैसे चाहिए, आपको कोई भी सरकारी फैसिलिटी लिए आप फ़ोन तो करिए, आपको पता लगेगा। आप कॉल सेंटर पे फ़ोन करिए, उसके बाद आपके पास पर्सनल फ़ोन से आएगा। और हमारे पास ऐसी रिकॉर्डिंग भी है, वो कहते हैं अरे सर क्या करें, पैसे तो आपके 200 रुपये देने पड़ेंगे, 300 रुपये देने पड़ेंगे, 500 रुपये देने पड़ेंगे। जैसा काम होता है तो केजरीवाल इस प्रकार की योजनाएं लेके आता है। एक राशन की व्यवस्था तब से वो तो इनसे सही से संभल नहीं रही है। अब ये सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, और कार्यकर्ता करप्शन करके जो राशन घरों पे पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा नहीं, और ये लोगों का राशन भी खुद ही खाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग इनका विरोध बार बार कर रहे हैं। सर अगर बात करी जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि जो योजना पे, इनके जो योजनाओं पे रोक केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से लगा रही है, जो इनके अधिकार छीनने का प्रयास करे। कहीं ना कहीं नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनादेश से भाजपा घबरा गई है और विकास कार्य ना कर पाए, योजना ना ला पाए, जनता की वोट ना मिल पाए, इसलिए ऐसा काम करे, ऐसा आम आदमी पार्टी का मानना है। नहीं, मेरे को एक चीज़ बताएं आप, पिछले 5 सालों से तो पहले बिल नहीं था, वो कितनी योजनाएं लेके आया हमें बताएं ना केजरीवाल सरकार और केजरीवाल के मिनिस्टर, कि वो अब तक जनता के लिए कितनी योजनाएं लेके आए और वो योजनाएं कितनी सक्सेसफुल रही। अब एक छोटा सा बिल आ गया, उसके लिए वो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे निगम में वो जीत ही रहे हैं। पीछे भी इनकी सरकार थी, आपने देखा था, उनके 48 टोटल पूरी दिल्ली में 48 काउंसलर थे। और अब दोबारा आने वाला अब चुनाव, अगर अभी तो चुनाव काफ़ी दूर है, 1 साल बाद है चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के उससे नहीं डरती कि वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। उनसे विकास हो नहीं रहा है, दिल्ली संभल नहीं रही है। आज कोरोना की दोबारा क्या स्थिति है, आज से 4 दिन पहले कहते थे दिल्ली में 5000 बेड अवेलेबल हैं, दिल्ली में पिछले 3 दिनों में 50,000 केस ज़्यादा आ गए हैं, और आज भी यही कह रहे हैं कि 5000। तो इनकी कहनी, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, और जनता आने वाले समय में ज़रूर ये समझेगी कि ये केजरीवाल कहता क्या है, करता क्या है, होता क्या है। एक तरफ शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रही है, एक तरफ ये एग्ज़ाम नहीं कराने की बात कर रहे हैं, और दिल्ली का शिक्षा मंत्री गोवा में जाके प्रचार प्रसार कर रहा है। तो ये कहाँ तक जनता ये देख रही है। देखिए, ये पूरी जो आप पार्टी है ये तड़प रही है कि कैसे हम दिल्ली की एमसीडी की सत्ता में आए, कैसे हम दूसरे छोटे छोटे राज्यों में जाएं। पैसा किसका है? ये दिल्ली की जनता का पैसा जाके दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं, और आने वाले समय में ज़रूर ये पता लगेगा किस तरह इन्होंने, जब पिछली बार कोरोना की वेव आई थी उसको कैसे संभाला था। अमित शाह जी को खुद इंटरवेन करके यहाँ पे कोरोना को संभालने के लिए इतने सारे कदम उठाए थे, नहीं तो दिल्ली के हॉस्पिटलों का क्या हाल था, कोई व्यवस्था नहीं थी। और अब दोबारा जब कोरोना फैल रहा है, एक बार उनका क्या आता है कि नहीं दिल्ली स्थिति नियंत्रण में, अगले दिन कहते हैं कि नहीं कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगले दिन कहते हैं नहीं हमारे पास ये मेडिसिन नहीं है, अगले दिन कहते हैं नहीं हमारे पास सब व्यवस्था है। तो ये कहते क्या है, करते क्या है, उसका आने वाले समय में जनता ज़रूर जवाब देगी। और केजरीवाल से हमें कोई परेशानी नहीं है, उसको विकास के, वो दिल्ली के विकास के काम करें, हम उनको सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो विकास की बात तो करेंगे नहीं। लोगों को फ्री में सब्सिडी देते हैं। आप बताइए कौन से नए रोड बने हैं, कौन सी यहाँ पे उन्होंने पुल्स बनाए हैं। ये आप मेट्रो का काम जो हमारे यहाँ दक्षिणी दिल्ली में चल रहा है, इसको रोकने के भी उन्होंने कितने प्रयास किए। जब केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि अगर दिल्ली की सरकार पैसे नहीं देगी तो केंद्र सरकार अपने पैसों से ये काम के टेंडर अवार्ड हुए, तो वो काम तो कुछ करना नहीं चाहता है, लेकिन दूसरों पे दोषारोपण करने में माहिर है, प्रचार प्रसार में माहिर है। लेकिन जनता सब जानती है, सब देख रही है, और आने वाले समय में इसका अच्छी तरह से जवाब मिल जाएगा। सर चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, अभी पश्चिम बंगाल में जैसे कि 4 चरण में चुनाव हो चुके हैं, 4 चरण में अभी बाकी हैं, तो वहाँ पर आपकी और रमेश बिधूड़ी जी जो दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं, उनको कुछ जिम्मेदारियां मिली थी, तो क्या भूमिका आप लोग की वहाँ रही है, और क्या लगता है क्या माहौल वहाँ पे चल रहा है पश्चिम बंगाल में? क्या भाजपा का कुछ वहाँ पे जनादेश आपको नज़र आया क्या? देखिए, जनादेश की जहाँ तक बात है, इस बार पूरी वेस्ट बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। हम पिछले लगातार 1 महीने से वेस्ट बंगाल में थे, और हम लोगों ने जिस प्रकार से लोगों में जोश देखा है, कहीं पे मोदी जी की रैली होती थी, अमित शाह जी की, हम लोगों की उम्मीद करते थे कि 50,000 लोग आएंगे, 60,000 लोग आएंगे, लेकिन लाखों लोग आते थे। और जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं में जोश था, उससे इस बार जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और सबसे बड़ा तीसरा कारण ये है कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे कानून व्यवस्था को संभाला हुआ है, जिस प्रकार से वहाँ पे लोगों को उनकी वोट डालने के हक के लिए उनको स्वतंत्रता दी जानी है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले किसी दूसरी पार्टी के पूरे एजेंटों तक को नहीं बैठने दिया जाता था वोटिंग स्टेशन पर, पोलिंग बूथ पर, लेकिन इस बार
चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे कानून व्यवस्था को संभाला गया। लोग फ्री एंड फेयर होकर चुनाव डाल रहे हैं और जिस प्रकार से पिछले 4 स्टेज में इलेक्शन हुआ है, अगर ऐसे ही इसी प्रकार की कानून व्यवस्था के साथ चुनाव होगा तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनने वाली है। सर, ममता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के ऊपर कई सवाल खड़े करती हैं, तो क्या देखिए जब किसी का साम्राज्य छिनता है ना, जब लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। और ममता दीदी को अब जितनी फ्रस्ट्रेशन है, इसीलिए वो लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार वो एक के बाद दूसरे आरोप। जब चुनाव आयोग ने इसको 8 स्टेज में चुनाव रखा तो इसका विरोध किया, जब पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ भेजी तो उसका विरोध किया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कानून व्यवस्था को जब ठीक दुरुस्त रखा जाएगा, अब उससे ममता जी को विरोध होता है तो भारतीय जनता पार्टी पे उसका आरोप लगाती है। लेकिन जनता अपना काम कर रही है और ममता दीदी को अच्छी तरह पता लग गया कि जनता अब उसका साथ छोड़ चुकी है, इसीलिए बार बार ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। सर, बेरोजगारी बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आज दिल्ली के युवाओं के पास रोजगार नहीं है। किसकी कमी मानते हैं? कहाँ कमी है? केंद्र सरकार की कमी है या दिल्ली सरकार की कमी है? कहाँ कमी मानते हैं? देखिए कि जहाँ तक रोज़गार का प्रश्न है, ये केजरीवाल साहब जब 5 साल 6 साल इनको हो गया है, 6 साल जब ये पहली बार बने थे, इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। जो लोग टेम्परेरी नौकरी पे थे, चाहे वो शिक्षक जो गेस्ट टीचर पे थे, आज तक किसी को पक्का नहीं किया गया। जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी थे, उनको पक्का करने की बात की थी, कोई पक्का नहीं किया गया। कौन से इन्होंने रोज़गार, कोई ऐसी पॉलिसी आज तक नहीं लाई गई जिसमें दिल्ली के युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के लिए कोई विशेष नीति या कोई विशेष प्रयास किए गए हों। आज तक कोई इस प्रकार की नीति नहीं आई है। इन्होंने तो उल्टा, अभी देखिए इन्होंने सिविल डिफेंस को बनाया कोरोना काल में, क्या हालत है आज वहाँ पे। जितने आप पार्टी के गुंडे बदमाश जो लड़के थे वो सड़कों पे खड़े हैं और आज सड़कों पे जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, सिविल डिफेंस के द्वारा कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, उनको उठा के वहाँ पे पुलिस की ड्रेस पहना के खड़ा कर दिया है। और अब आप देख रहे हैं उसकी क्या व्यवस्था है। आप मेरे को बताएं कि इन्होंने कौन से रोज़गार देने के लिए पूरे दिल्ली में प्रयास किए हैं। इन्होंने जब ये आए थे, गाड़ियों में मार्शल रखेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं होती। थोड़े दिन वो मार्शल चले, बीच के 5 सालों में कोई मार्शल नहीं थे। अब दोबारा मार्शल, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो वो दोबारा कुछ लोगों को रख लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को काम देना चाहते हैं। जो दिल्ली का बेरोज़गार, जो नवयुवक, जो पढ़ा लिखा यहाँ पे बेरोज़गार घूम रहा है, उसके लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरी तो केजरीवाल और इनके जितने मिनिस्टर हैं, इनसे निवेदन है कि आप कृपया करके ये सब्सिडी की बातें छोड़ दे। जब तक दिल्ली का युवा आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, और आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब यहाँ की सरकार उन लोगों को रोज़गार के साधन मुहैया कराए, उन लोगों को 100 यूनिट की सब्सिडी फ्री दे दे, या उनको और कोई ऐसी, देखिए फ्री की आदत जिसको डलेगी वो काम नहीं करेगा। और केजरीवाल सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को, जिस प्रकार कांग्रेस अपना राज चलाया, उन्होंने लोगों को कमाने के, रोज़गार के साधन कोई नहीं प्रदान किए। उन्होंने कोई ऐसे टैक्स लॉ नहीं बनाए जिससे सरकार का पैसा इकट्ठा हो और सरकार उन योजनाओं को, डिफरेंट योजनाओं के द्वारा लोगों को रोज़गार प्रदान करे। जब तक सरकार अपना ये उद्देश्य नहीं बनाएंगी, उसके लिए हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल लगें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को रोज़गार नहीं मिले और लोग आत्मनिर्भर नहीं बने। तो सरकारों को सब्सिडी छोड़ के रोज़गार के साधन मुहैया कराने पड़ेंगे। हमारा नवयुवक काम करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन उसको सरकारों की, और ख़ासकर दिल्ली सरकार की जिस प्रकार की योजनाएं आ रही हैं, आज तक कोई रोड पे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में बनता है तो लोगों को रोज़गार मिलता है। आज ये एक और बात कर रहे हैं कि झुग्गियों पे मकान, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, ये केंद्र सरकार की योजना है। बहुत सारे राज्यों ने ये पहले ही योजना चालू कर दी है और दिल्ली में केजरीवाल को अब समझ आया है। उसको समझ ही तब आता है जब चुनाव सर पे होते हैं। तो केजरीवाल जी जरा अपने गिरिबान में झांक के देखें कि उन्होंने दिल्ली के पिछले 5 सालों में क्या हालत बनाई है। तो ये थे बलबीर सिंह जी, जिन्होंने जो है केजरीवाल सरकार की जो आबकारी नीति है उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका ऐसा मानना है कि जिन युवाओं को रोज़गार देने की बात दिल्ली सरकार को करनी चाहिए, उन युवाओं को अब जो है शराब के दलदल में ढकेलने का काम आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार करने जा रही है। तो और क्या प्रतिक्रियाएं शराब की आम आदमी पार्टी की शराब नीति को लेकर नेताओं की आएगी, जनप्रतिनिधियों की आएगी, समाज सेवियों की आएगी, वो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए होमकास्ट 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।